नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में बोर्न अप्रोक्सीमेशन फॉर कूलम्ब पोटेंशियल के लिए सॉल्व करेंगे। कूलम्ब जो पोटेंशियल होता है वो एग्जैक्टली इस प्रकार से लिखा जाता है आपका, जो Z1 Z2 E² होता है। और यहाँ पर नीचे देखो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन लिखा गया है, ठीक है। वो किसका लिखा गया है? वो लिखा गया है बोर्न अप्रोक्सीमेशन के लिए, जो कि अपना फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन होता है। ये देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, इसका पूरा डेरिवेशन अब हम हमारे पिछले लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। और देखो ये इस वाले में केवल इस चीज़ पे गौर करना VR पे, जहाँ पर हमें पोटेंशियल पुट करना होता है। तो ये पोटेंशियल हमें यहाँ पर पुट करना है। इस पोटेंशियल में Z1 Z2 और E² तीनों कांस्टेंट टर्म हैं और 1/r, यानी कि ये पोटेंशियल R पे निर्भर कर रहा है, तो ये 1/r बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ही यहाँ पर 1/r पुट करोगे आप, तो वो R और R ये R आपका कैंसिल हो जाएगा और बाकी सारे टर्म हैं वो इसके स्क्वायर के टर्म से बाहर निकल करके यहाँ पर आ जाएंगे। ये हमें एक नया कांस्टेंट जो हमें इंटीग्रेशन के बाहर मिलेगा और अंदर केवल इंटीग्रेशन में क्या मिलेगा? साइन QR और डेल्टा R यही मिलेगा, यानी कि हमें केवल इसी का ही इंटीग्रेशन करना है। देखो एग्जैक्टली इस इंटीग्रेशन मैंने सेपरेटली यहाँ पे लिख दिया है विदाउट स्क्वायर के। अब देखो इस इंटीग्रेशन गौर से देखना है कि साइन का इंटीग्रेशन आप सिंपल करोगे तो क्या होगा आपका? माइनस कोस होगा। लेकिन कोस की जो लिमिट और साइन की जो लिमिट होती है वो हमेशा कितनी होती है? -1 to आपका 1 होती है। लेकिन यहाँ पे लिमिट क्या दी है? 0 से इनफाइनेट, यानी कि आप इस लिमिट के अंदर इसका आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो। सेकंड आपके पास क्या चांस रहा कि क्यों ना इस साइन को अपन किसी दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करें। तो देखो यहाँ पे साइन QR है, इसको एक नए फंक्शन में कन्वर्ट किया है जिसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। इस फंक्शन को मैं अगर पुट करके अगर मैं इंटीग्रेशन करके देखता हूँ कि क्या मालूम इसका इंटीग्रेशन हो जाए अगर, तो अपन देखते हैं 1/2 आयोटा जो कि यहाँ पर कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा और यहाँ पर चलेगा अपना इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इनफाइनेट और फर्स्टली क्या होगा? प्लस आयोटा QR होगा, ठीक है। और सेकंड क्या होगा? -0 से इनफाइनेट -आयोटा QR। ये आपके इंटीग्रेशन होंगे। अब देखो इस इंटीग्रेशन को 1/2i को बाहर रखूंगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? वापस एग्जैक्टली यही हो जाएगा आपका QR और नीचे क्या आ जाएगा आपका? आयोटा Q आ जाएगा और लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से इनफाइनेट लिमिट हो जाएगी। यहाँ पे देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन वापस क्या होगा? इसका यही हो जाएगा, आयोटा QR होगा और यहाँ पर क्या होगा आपका? आयोटा Q आपका माइनस का बाहर आ जाएगा और यहाँ पर भी लिमिट क्या लग जाएगी? 0 से इनफाइनेट। और अब आप क्या नोटिस करोगे? यहाँ पर आप अगर जो इनफाइनेट को पुट करोगे आप अगर, तो क्या होगा? R के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, R की वैल्यू आप अगर इनफाइनेट पुट करोगे अगर, तो क्या आएगा? वैल्यू क्या आएगी आपकी? इनफाइनेट आएगी, है ना। इनफाइनेट अपॉन IQ माइनस यहाँ पर 0 पुट करोगे तो क्या होगा? ये एक्सपोनेंशियल 0 हो जाएगी, वैल्यू क्या 1 हो जाएगी, 1 अपॉन आपका आयोटा Q हो जाएगा। यहाँ देखो जैसे इनफाइनेट पुट करोगे तो क्या होगा? माइनस इनफाइनेट -इनफाइनेट क्या होता है आपका? 1 होता है आपका, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन माइनस आयोटा Q। और 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? वापस से आपका -1 अपॉन आपका आयोटा Q हो जाएगा। लेकिन एक समस्या क्या आई कि यहाँ पर अपने इंटीग्रेशन इस सॉल्यूशन में इनफाइनेट का टर्म आ गया, जिसे फर्दर अपन सॉल्व नहीं कर सकते। यानी कि हम इस मेथड से भी हम इसको एग्जैक्टली क्या नहीं कर सकते? सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अभी एक नया मेथड और अप्लाई करना पड़ेगा इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। देखो इसमें मैं हल्का सा एक चेंज कर रहा हूँ, इस चेंज को हल्का सा नोटिस करना आप। इस चेंज को मैं इसको इस प्रकार चेंज कर रहा हूँ, लिमिट लैम्बडा टेंड टू 0 और इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनेट -λr और आपका साइन QR और डेल्टा R। देखो इस इंटीग्रेशन को मैंने हल्का सा एक चेंजमेंट किया है, कुछ फैक्टर को मैंने उसमें मल्टीप्लाई किया है। वो फैक्टर क्या है? -λr, ये फैक्टर मैंने मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पर लैम्बडा को एक लिमिट में ले लिया। मतलब लिमिट क्या ली है मैंने कि लैम्बडा टेंड टू 0। लिमिट क्या है इसकी कि लैम्बडा 0 की तरफ टेंड कर रहा है। अगर लैम्बडा 0 होती है क्या, ये पोर्शन आपका हट जाएगा और आपका वापस पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? वैसा का वैसा हो जाएगा। जस्ट एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन लिया मैथमेटिक्स में हमने। अब देखो इस साइन की वैल्यू मैं वहाँ से पुट कर सकता हूँ।
तो देखो यहाँ पर ये होगा आपका लिमिट लैम्बडा टेंड टू 0 और ये इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट सब के लिए अप्लाई रहेगा, है ना, पूरे कोष्टक के लिए। ये देखो यहाँ पर क्या है, माइनस लैम्बडा आर है आपका, यहाँ पर क्या है ई की पावर आयोटा क्यू आर है। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखता हूँ कि ई की पावर माइनस कोष्टक लैम्बडा, माइनस कॉमन लिया तो ये लैम्बडा आपका पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस आपका आयोटा क्यू और कोष्टक में आपका आर। देखो इसको आप केयरफुली देख लेना एक बार, मैंने इसको और इसको दोनों को मिक्स करके लिखा है, यानी कि जैसे ही ये वैल्यू यहाँ पर अप्लाई होगी तो क्या होगा, ये इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और 1/2 अपने नीचे हर में क्या रहेगा, 2 आयोटा रहेगा। तो इसको अपन एक बार के लिए यहीं रख लेते हैं ना, 2 आयोटा को यहीं रख लेते हैं, फिर अपन बाहर ले लेंगे। सेकेंड वाले में देखो क्या होगा, माइनस आपका और ई की पावर वापस अगेन माइनस लैम्बडा आप बाहर लोगे अगर, तो ये यहाँ पे क्या बचेगा आपका आर, उसको उधर ले लेंगे और यहाँ पर लैम्बडा को अंदर ले लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर माइनस लैम्बडा और इधर से क्या आपका माइनस है आपका, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा क्यू और अपॉन आपका आर। इस को एक बार आप केयरफुली देख लेना, आप अपनी कॉपी में एक बार इसको राइटिंग करके देख लेना कि एग्जैक्टली मैंने किस प्रकार इसको लिखा है। दोनों तरफ मैंने माइनस लिया है, अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस लैम्बडा आर आपका ये हो जाएगा और माइनस यहाँ पर क्या होगा, माइनस आयोटा आर आपका वापस ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट में देखो क्या होगा कि मैं इंडिविजुअली एक एक का इंटीग्रेशन करूँगा। तो फर्स्टली देखो ये जो 2 आयोटा है ये आपका बाहर आ जाएगा, यानी कि आपका लिमिट आपका लैम्बडा टेंड टू 0 1/2 आयोटा आपका बाहर रहेगा। जैसे ही इंटीग्रेशन इसके ऊपर अप्लाई होगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वापस वही हो जाएगा, माइनस लैम्बडा माइनस आयोटा क्यू और आर आपका अपॉन में क्या होगा, ये वाला जो कांस्टेंट फैक्टर वो नीचे आ जाएगा, यानी कि लैम्बडा आपका माइनस आयोटा क्यू आपका बाहर आ गया। और यहाँ पर क्या इंटीग्रेशन लिमिट लगेगी, वही आपकी 0 से इनफाइनाइट वाली। सेकेंड देखो यहाँ पर इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ अगर मैं, तो क्या होगा, आपका इंटीग्रेशन वापस वही आएगा, ई की पावर माइनस आपका लैम्बडा प्लस आयोटा क्यू और आपका बाहर आर, और ये वाला जो फैक्टर है वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, लैम्बडा प्लस आयोटा क्यू। ये आपका फैक्टर यहाँ आ गया है और ये भी लिमिट क्या होगी, 0 से लेकर के इनफाइनाइट होगी हमारा कोष्टक। नाउ आप क्या करेंगे, देखो एग्जैक्टली इस इंटीग्रेशन को एग्जैक्टली अपन लिमिट के आधार पर सॉल्व करेंगे। देखो मैं अप्लाई करता हूँ, देखो यहाँ पर आपका लिमिट और लैम्बडा टेंड टू 0 1/2 आयोटा, और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखो फर्स्टली अपन इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट होगा, और सेकेंड टाइम जब करोगे तो क्या होगा, माइनस ई की पावर 0 होगा, अपॉन क्या रहेगा आपका, माइनस आपका लैम्बडा माइनस आयोटा क्यू रहेगा। और इसके बाद आप ये वाला पोर्शन करोगे माइनस, और यहाँ पर आप इसको लिमिट को पुट करोगे तो क्या आएगा आपका, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट आएगा आपका, और सेकेंड बार पुट करोगे तो क्या आएगा आपका माइनस ई की पावर 0, और नीचे क्या आपका माइनस आपका लैम्बडा और प्लस आपका आयोटा क्यू। अब देखो यहाँ पर अगेन अपन सॉल्व करते हैं, लिमिट लैम्बडा टेंड टू 0 1/2 आयोटा, और ये एग्जैक्टली 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, माइनस से माइनस यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/ आपका लैम्बडा माइनस आयोटा क्यू बचेगा। यहाँ देखो माइनस माइनस क्या होगा आपका, प्लस हो जाएगा आपका एक बार के लिए, ठीक है। ये इसका वैल्यू 0 होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, -1, तो माइनस माइनस या तो ये कर लो माइनस माइनस प्लस कर लो, और ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, -1/ आपका लैम्बडा प्लस आपका आयोटा क्यू। और इसके बराबर देखो केवल इसको सॉल्व कर रहा हूँ बस केवल, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा लैम्बडा प्लस आपका आयोटा क्यू और माइनस आपका, ये देखो इधर जाएगा लैम्बडा प्लस आयोटा क्यू और माइनस लैम्बडा और प्लस आपका आयोटा क्यू होगा, और अपन में क्या आएगा आपका, देखो ये एक बार माइनस में ये अगर प्लस में है तो वो होता है ना a माइनस बी और a प्लस बी का जो मल्टीपल वो क्या होता है, लैम्बडा का स्क्वायर और माइनस आपका आयोटा क्यू का स्क्वायर, ये तो होता है और क्या होता है आपका, है ना।
कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखो यहाँ से आप देखोगे इसको, अगर केवल इसी पोर्शन को सॉल्व किया मैंने ना, तो यहाँ पर होगा आपका लिमिट आपका लैम्बडा टेंड टू 0 1/2 आयोटा, और इसका सॉल्यूशन का लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ से क्या बचेगा आपका 2 आयोटा क्यू बचेगा, और नीचे क्या बचेगा आपका लैम्बडा स्क्वायर। देखो यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर क्या होगा -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस आपका क्यू स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट ये है, अब इस लैम्बडा टेंड टू 0 को इसमें अप्लाई कर दीजिए आप। अप्लाई करते क्या होगा कि आपका लैम्बडा है वो 0 हो जाएगा। अगर ये लैम्बडा 0 होता है तो यहाँ से क्या बचेगा आपका 2 आयोटा आर, यहाँ पर बचेगा आपका 2 आयोटा क्यू अपॉन आपका क्यू स्क्वायर। फर्दर देखो 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 1 क्यू से 1 क्यू कैंसिल हो जाएगा, और आपका ये केवल क्या बचेगा 1/q आपका आंसर बचेगा। यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या बचा आपका 1/q बचा आपका। यानी कि यहाँ पर आप क्या अप्लाई करोगे 1/q अप्लाई करोगे, और मोड के ऊपर स्क्वायर है मतलब क्या हो जाएगा 1/q स्क्वायर हो जाएगा, और वो q स्क्वायर होगा तो वो अंदर बाहर आएगा तो क्या होगा q की पावर 4 हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पर केवल डिफरेंशियल लिखता हूँ, सेम फॉर्मूला देखो, वहां से आपका क्या होगा 4 आपका z1 का स्क्वायर z2 का स्क्वायर और आपका e की पावर 4, और आपका रेडियस मास आपका म्यू स्क्वायर अपॉन h क्रॉस की पावर 4, और क्या है आपका q की पावर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। यानी कि 4 क्यों होगा, क्योंकि 1/q जब मैं ये अप्लाई करूंगा तो इसका आंसर 1/q होगा, और ऊपर क्या है स्क्वायर, तो ये q 1/q स्क्वायर बाहर आएगा, और बाहर वाले स्क्वायर से आपको मल्टीप्लाई करते q की पावर 4 हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पर केवल सोल्व करने लायक कोई भी चीज़ नहीं बची है, केवल सोल्व करने लायक q बचा है। मैं आपको अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, q का जो आंसर होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है चेंज इन मोमेंटम। वो कितना होता है 2k आपका साइन इनवर्स आपका साइन θ/2। देखो ये जो सॉल्यूशन है ना, आपको देखो यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको एग्जैक्टली, आप आराम से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो Q का आंसर आपका क्या आएगा 2k साइन θ/2 आएगा आपका। इसको आप अगर अप्लाई करते हो यहाँ पर, अगर बाकी सारा टर्म कांस्टेंट आपका सिग्मा अपॉन डेल्टा ओमेगा आपका, और यहाँ से देखो आपका 4 जैसा है वैसा ही रहेगा, आपका z2 वैसा है वैसा रहेगा, e की पावर 4 रहेगा, म्यू की पावर 2 रहेगा, सॉरी 2 रहेगा, नीचे क्या रहेगा h क्रॉस की पावर 4 रहेगा, और मल्टीपल में ये जैसे ही यहाँ पर आएगा मतलब 4 है, 2 की पावर 4 कितना होगा 16 होगा, और यहाँ पर क्या होगा k की पावर 4 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर क्या होगा साइन, और ये पावर भी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगा, और θ/2 हो जाएगा आपका। ये देखो एग्जैक्टली हमारा फॉर्मूला बना। अब देखो इस फॉर्मूले को आप चाहो अगर तो हल्का सा चेंज करके भी लिख सकते हो। कुछ जगहों पर जो चेंज किया वो क्या किया, जैसे h क्रॉस और k है इसको μ4 की टर्म में लेकर के, और इन्होंने क्या बना के दिया, जो आपका एक फॉर्मूला होता है ना ये वाला, जो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है p² अपॉन आपका 2m। एक्चुअली यहाँ पे m यूज़ किया जाता है, लेकिन अपने वाले में यहाँ पे रिड्यूस मास यूज़ किया गया है। इसमें मोमेंटम क्या होता है आपका h क्रॉस का स्क्वायर आपका k² अपॉन आपका 2m होता है। इसको देखो अगर मैं e² करता हूँ अगर यहाँ में अगर, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा h की पावर 4 k की पावर 4 अपॉन 4 और आपका m² ये मिलेगा। यहाँ देखो एग्जैक्टली h की पावर 4 k की पावर 4 म्यू, देखो दोनों को, इसको देखना और इसको देखना, ये दोनों जब नीचे आएंगे यहाँ पर तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो एग्जैक्टली थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो क्या होगा z1 का स्क्वायर z2 का स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन 16 आपका e की स्क्वायर, और साइन वाला जो है ना 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक के बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कोसेक 4 θ/2।
कुछ जगहों पर यहाँ पर साइन इनवर्स 4 और θ/2 से भी लिखा होता है। ये जो फॉर्मूला होता है एग्जैक्टली आप अगर थोड़ा बहुत नोटिस करो अगर, तो ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग का फॉर्मूला है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग का जो हमारा फाइनल जो आउटपुट आता है वो हूबहू ऐसा ही होता है, यानी कि बॉर्न अप्रोक्सीमेशन जो है वो रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूले को भी सेटिस्फाई करता है। तो आपका जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग जो आपका किया जाता था वो भी किस पे डिपेंडेंट था, वो भी आपका कूलम्बिक पोटेंशियल पे डिपेंडेंट था। तो कूलम्बिक पोटेंशियल से जो स्कैटरिंग होते हैं वो चाहे रदरफोर्ड के मेथड से करोगे तो भी आपका यही परिणाम आएगा आपका, चाहे आप अगर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन से करोगे तो भी आपका यही परिणाम आएगा। थैंक यू।